फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं वो है जी आलू कीमे की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमने जो है ये किलो ले लिया है मटन का कीमा। तो ये देख लें, इसको जो है हमने 1 टेबल स्पून नमक डाल के तो इसको उबाल लिया है, अच्छी तरह से इसको धो लिया है। तो अब ये देखें, आप माशाल्लाह से देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल क्लियर है। तो कीमा आप जब भी धोएं तो उसको छलनी में ज़रूर रख दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए, और जब पानी साफ़ हो जाए तो आप समझ लें आपका कीमा धुल चुका है। इसमें हमने 1 किलो जो है हमने इसमें कीमा लिया है मटन का, और आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं और इस शेप में हमने आलू की कटिंग कर ली है। इसमें हमें एक बड़े साइज का टमाटर चाहिए होगा, उसको हमने कटिंग कर ली है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हमने काट ली हैं। 2 अदद मीडियम साइज में हमने प्याज काट लिए हैं, और धनिया जो है वो हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हम इसे ऑलिव ऑयल में बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में, किसी भी ऑयल में आप बना सकते हैं, चाहें तो इसको घी में भी, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मसाले जो हमें चाहिए होंगे, इसमें हमने जो है 1 टेबल स्पून नमक लिया है, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है, और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और साथ ही हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये जो है ये मसाले जो हैं ये आप हस्बे जायका ले सकते हैं। अगर आप लोग जो हैं वो नमक कम पसंद करते हैं तो कम नमक डाल दें, और मसाले जो है आप ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा मिकदार में ले लें। ये हस्बे जायका होता है, हर घर का अलहदा होता है। तो जी ऑलिव ऑयल हमने लिया है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो 2 जो है चम्मच बड़े जो है वो पकाने वाले उसके बराबर जो है हम डाल देते हैं जी। ठीक है जी, तो हमने घी डाल लिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें प्याज डाल देते हैं, और इनको थोड़ा लाइट ब्राउन होने देते हैं जी। तो अब हम इसमें जो है प्याजों के साथ ही हम इसमें कीमा डाल देते हैं, और इसको हम घी में 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं जी। तो 4 से 5 मिनट जो है हमने कीमे की भुनाई कर दी है। तो अब इसमें मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें हम हरी मिर्चें डाल देते हैं, साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का जो 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है वो डालेंगे, और मसाले जो हैं जो कि मैंने आपको पहले भी मैंने आपको दिखाए हैं वो सब के सब मसाले इसमें ऐड कर देते हैं जी। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं इन मसालों को, और अब हम कीमे में जो है आधा गिलास के करीब पानी डालकर तो इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाकर इसको पकने के लिए रख देते हैं जी। तो 10 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हमने कुकर का ढक्कना खोल दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं जी। तो 5 मिनट हमने अच्छी तरह से जो कीमा है उसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली है, भून लिया है। तो अब हम इसमें कटे हुए आलू जो हैं वो डाल देते हैं, और इसको मजीद जो है 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ढककर रख देते हैं ताकि आलू भी गल जाएं जी। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से हमने 10 मिनट पे लो फ्लेम पर जो है इसको दम पर लगा दिया था ताकि कीमे के साथ साथ हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल भी जाएं और उनकी बुनाई भी हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका सारा जो घी है वो ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अभी हम इनको मजीद जो है इसमें हम अब डाल देंगे कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून हम इसमें सूखी कसूरी मेथी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें धनिया डाल देते हैं, और इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर मजीद इसको भून लेते हैं जी। अब हम इसमें धनिया ऐड करते हैं, अब इसको मजीद जो है अब हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह देखें हमारा आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो साथ ही हमने उसमें जो है बॉइल्ड राइस भी लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, आप चाहें तो इसको चपाती के साथ, नान के साथ ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिखाया है।
तो व्यूअर्स, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाजत लेते हैं। फी अमानुल्लाह।